जितनी मृदुता, जितना विनय, जितनी मैत्री और जितना प्रेम परस्पर में होगा, वही वही तुम्हारे लिए स्वर्ग जाने के लिए निमित्त बनेगा। स्वभाव में मृदुता तो लाओ, परस्पर में प्रेम वात्सल्य तो प्रकट करो, दिखावटी नहीं, बनावटी नहीं, झलकना चाहिए व्यक्ति की क्रिया में, व्यक्ति के बोलने में, चालने में, उठने में, बैठने में, प्रत्येक कार्य में झलकता है कि नहीं वास्तव में उसके हृदय में प्रेम है, वो भीतर से कर रहा है। दिखावा करने वाला आप लोग नहीं जानते, माँ बोलो ना, दिखावा करने वाले को आप लोग नहीं जानते। महाराज हम ही करते हैं, तो हम तो जानते ही जानते हैं। सत्यता तो यही है, हम ही कई बार कर लेते हैं। जब हम करना जानते हैं तो सामने वाले का तो पकड़ना भी जानते हैं। दुनिया जानती है, सब जानते हैं कौन बनावटी कर रहा है, कौन हृदय से कर रहा है। हम भी तो हृदय से कभी ऐसा प्रेम करने का प्रयास करें, कभी तो सत्यता को समझ के अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। ये धन, ये वैभव, ये विभूति, ये महल, ये अटारिया, ये जो कुछ भी बना के रखा है, ये काम में आने वाला नहीं है, ये साथ जाने वाला नहीं है। मैंने पूछा था, पाटोदी जी पूछा है, कितनी भूमि देंगे? एक आध प्लॉट, एक आध मकान? कुछ नहीं देंगे। नहीं, छोड़ तो दिया आपने, पर आपको कुछ देंगे क्या वापस? आपने छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया, आपने छोड़ा, बहुत अच्छा किया, पर ये आज और बात पूछ लेना, जो आपने छोड़ा है, जो आपने उनको कमा के दे दिया है, उन प्लॉट में से, उन मकानों से, उन घरों में से कितनी जगह पर वो आपके अंतिम संस्कार करेंगे? पूछ लेना आज। क्यों? आपने इतना सारा कमा के दिया, एक आध प्लॉट पे करे ना। क्यों पाटोदी जी? क्यों? इतना तो सब कुछ आपने करके दिया, फिर एक आध प्लॉट आपके नाम से भी इतने जब आपने दे दिए, एक आध 3x3 कितनी भी लगेगी, 3x6 की तो जगह लगेगी, पर देंगे? नहीं देंगे। पक्का मान लेना, पक्का मान लेना, पक्का मान लेना, वो कुछ भी देने वाले नहीं हैं। कितनी ही अच्छे से अच्छी इंसान क्यों ना हो, पर जो कमा के रखा है, जो कमा के रखा है, धन, वैभव, जमीन, प्रॉपर्टी, वो यही की यही छूट जाएगी। कोई दूध का धुला नहीं बैठा। मैं अकेले पाटोदी जी को नहीं समझा रहा हूँ, जितने आगे से पीछे बैठे सभी ध्यान रखना, कोई लेके नहीं जाएगा, ये कोई बाहर की वस्तु नहीं ले जाएगा, पर ले कुछ जाओगे ना, ले कुछ जाओगे ना। ये परस्पर का जो व्यवहार है, परस्पर की मैत्री है, ये साथ जाएगी, जिसके लिए जीवन भर पैसे कमाते 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 वह मरते गए ना। विशाल भाई, बेटा है, बेटा है, कमाते हैं बेटे के लिए, जिस बेटे के लिए मर मर के कमा रहे हो ना, अंतिम समय में सर फोड़ने वाला बेटा ही होता है, अंतिम समय में सर फोड़ने वाला बेटा ही होता है। और वहाँ तक की यात्रा, वहाँ तक की यात्रा, शमशान तक की यात्रा, शमशान तक की यात्रा बेटे के अपनों के कंधों पर नहीं होती, जिससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, उसके कंधों पर तुम्हारा बीतता वो शमशान का रास्ता है। जिसके लिए मर रहे हो वो तो सर फोड़ेगा, पर जिससे प्रेम का व्यवहार तुमने रखा होगा वो ही अंतिम समय में कंधा लगाने के लिए पहुंचेगा, दूसरा कोई नहीं। जलाने वाला, आग लगाने वाला, सर फोड़ने वाला तो संतान के रूप में हो सकता है, अपनों के रूप में हो सकता है, पर पीके जैन साहब, कंधा लगाने वाला कभी अपना नहीं होता। जब मरने के बाद कंधे लगाने वालों की, हमें आज के तो लोग यही कहते हैं, महाराज जी ज़रूरत ही नहीं है कंधा लगाने की, हम एक फ़ोन कर लेते हैं, गाड़ी आ जाती है, आदमी आ जाते, ले जाते हैं, बटन लगा दिया, आधे घंटे में राख आ गई, सब सुपर फास्ट। तीसरे दिन की भी ज़रूरत नहीं आजकल, तो आधा घंटा बस रुक जाओ, राख ले आओ, घर पहुँचो, हो गए वही सब। क्या करें, सब सुपर फास्ट ज़माना है, सब सुपर फास्ट है। सुपर फास्ट स्वर्ग भी जाना है, सुपर फास्ट मोक्ष भी जाना है, सबको जा रहे हैं मोक्ष, जा रहे हैं स्वर्ग। क्या क्या जीवन बन के रखा है, क्या जीवन बना के रखा है, थोड़ा सा विचार करो। ये मान, ये सम्मान, ये धन, ये वैभव, ये साथ जाने वाला नहीं है। साथ कुछ जाएगा
तो मेरा एक दूसरे के प्रति का व्यवहार जाएगा। आज जितनों से आप प्रेम से व्यवहार करोगे ना माँ, विश्वास मानना, मरते 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 कभी ना कभी वो काम में आएगा, और मरते मरते भी काम में नहीं आया ना, अगली पर्याय में अगली पर्याय में अगली पर्याय में, जैसे धरणेन्द्र पद्मावती बनकर वह सहयोग करने आए थे, ऐसे ही अगली पर्याय में वह आपके लिए सहयोग करने अवश्य आएगा। पर ऐसा परस्पर में व्यवहार तो बनाए, ऐसा परस्पर में व्यवहार तो बनाए। अरे भगवान से कुछ मांगो नहीं मांगो, भगवान से कुछ मांगो नहीं मांगो। सुबह 10 मिनट मुकेश जी बता रहे थे कैसे भगवान की भक्ति करनी है, क्या करना चाहिए, क्या मांगना चाहिए। मैं सुनता हूँ बहुत कुछ। भगवान से कुछ मांगो नहीं मांगो। जो आज काम कुमार नंदी भगवान से मांग रहे हैं वो तुम मांग लेना, बस तुम्हारा जीवन स्वर्ग हो जाएगा, बस तुम्हारा जीवन स्वर्ग हो जाएगा। क्या बाहर की सामग्री मांग रहे हो, मांगना है तो इनके जैसा मांग लो। सामने श्लोक लिखा है, क्या लिखा है? हम सब मिलते हैं 2 श्लोकों में कुछ याचना कर रहे हैं, कुछ मांग कर रहे हैं भगवान से। मांगना है, बहुत अच्छी बात है। किसी से कुछ मांगो ही नहीं समय पर और पुण्य से मिलेगा। पर अगर 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 हम मांगना ही चाहते हैं तो ऐसी मांग करो जो मेरे जीवन को स्वर्ग बना दे, जो मेरे जीवन को स्वर्ग बना ले। पढ़ते हैं 20 और 21 नंबर के श्लोक को। क्या कहना चाहते हैं आचार्य काम कुमार नंदी? संप्रत्यहम हे भगवान प्रयाचे नेच्छामि मानं जगदादरं च राज्यासनं नैव कदापि याचे नेच्छामि सिद्धिं खलु साधनाय स्वर्णं धनं चापि ममाभिनिष्टं नधिपत्यं धनवैभवेषु याचे प्रभो केवल जीव मैत्री मज्जीवनम प्रेममयम सदास्तु। पढ़ो। भगवान, मैं जानता हूँ आप कुछ देने वाले नहीं हो, आप कुछ लेने वाले नहीं हो, पर ये मेरी भावना है, ये मेरी भावना है, ये मेरी इच्छा है कि आप तो देने वाले कुछ नहीं हो, मैं भी कुछ लेने वाला नहीं हूँ। पर अगर कुछ आप दे सको, अगर कुछ आप दे सको तो मैं आपसे नेच्छामि मानम जगदादरम च। हे प्रभु, मैं आपसे कभी मान सम्मान, जगत में आदर, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा ये बिल्कुल नहीं मांग रहा हूं। पहली बात तो मैं मांगना ही नहीं चाहता हूं, पर क्या करूं मांगने की ऐसी आदत अनादि से मुझे पड़ी है। दूसरों के यहाँ मांगने से कम आपके यहाँ मांग लूं। पर क्या मांग रहा हूं भगवान? मैं किसी प्रकार से नेच्छामि मानम जगत आदरम च, जगत में मुझे बहुत बड़ा मान, बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ा सर्टिफिकेट मिल जाए, मैं सम्यक दृष्टि में, धर्मात्मा में, अमुक में, फलाना, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। न इच्छामि, मैं इसको चाहता ही नहीं हूँ। राज्यासनम च कदापि याचे न, मैं कभी राज्य का उच्चासन नहीं चाहता हूँ। मैं राजा बन जाऊँ, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाऊँ, बहुत बड़े पद पर बैठ जाऊँ, मैं ये भी नहीं चाहता। मैं इसकी भी याचना नहीं करता, मैं इसके लिए भी नहीं आपसे भीख मांग रहा हूँ। फिर क्या चाहता हूँ? फिर मैं चाहता हूँ नेच्छामि सिद्धिम खलु साधनाया। मैं साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं चाहता हूँ। मैं साधना कर रहा हूँ। माताओं, आप लोग भी करते ना, उपास, एकासन, रस त्याग, बहुत कुछ करते। पर्युषण में भी बहुत सारे धर्मात्मा मिलेंगे, साधना करने वाले, तपस्या करने वाले, पर उसका फल क्या चाहते हैं? 10 दिन उपास किए हैं, कम से कम 11वें दिन हाथ जोड़ते समय बहुत सारे लोग आ जाए, ये हो जाए, चांदी की चम्मच आ जाए, फोटो खिंच जाए। नहीं, नेच्छामि सिद्धिम खलु साधनाया। साधना मैं कर रहा हूँ, पर साधना के भी मुझे कुछ लौकिक सिद्धि मिल जाए, प्रशंसा मिल जाए, आदर मिल जाए। नेच्छामि, मैं नहीं चाहता, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। स्वर्णम धनम चापि ममान अभीष्टम, मैं किसी प्रकार से स्वर्ण धन अभीष्ट कोई वस्तु नहीं चाहता, मैं और तो और नच आधिपत्यम धन वैभवेषु, धन वैभव
आदि का भी आधिपत्य नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता चक्रवर्ती बन जाऊं, मैं नहीं चाहता राष्ट्रपति पंत प्रधान, मैं करोड़पति अरबपति बन जाऊं। ये तो पुण्य की धूली है, पुण्य का मल है। पिछली पर्याय में कभी पुण्य किया था, उसकी बदौलत आज हम करोड़पति अरबपति खरबपति बने हैं। ये मैं नहीं चाहता, ये मैं नहीं चाहता। ये तो कई बार मैंने प्राप्त कर लिया, इस पर्याय में नहीं, पिछली पर्यायों में भी कई बार स्वर्गों के सुख भोगे हैं। आप लोग स्वर्ग नहीं गए क्या अभी तक? जब से निगोद से निकले हैं तब से कई बार स्वर्ग की यात्रा की, कई बार नरक की यात्रा की, कई बार निगोद भी होके आए हैं, मनुष्य भी बन चुके हैं। कई बार ऐसे ऐसे विशेष पदों को भी हमने प्राप्त कर लिया। पर क्या करे, थोड़ी सी कमी भीतर की ये रह गई कि बाहर का सब कुछ राजू जी, माची अध्यक्ष जतारा, भूत अध्यक्ष, सब कुछ हमने बाहर का तो प्राप्त कर लिया, पर परस्पर में अगर प्रेम और वात्सल्य नहीं है, मैत्री की भावना धर्म और धर्मात्मा और समाज के भीतर नहीं है, ऐसा ही हो, सदा ऐसा ही हो, यही भावना है। जब तक जीवन मिलता रहे, जब तक मैं संसार में पर्यायों को प्राप्त करता रहूंगा, मात्र परस्पर में मैत्री भाव, परस्पर में प्रेम भाव मुझे प्राप्त हो। अन्य प्रभु मैं कुछ चाहता ही नहीं हूँ। आप देने वाले नहीं हो, मैं लेने वाला भी नहीं हूँ, पर मुझे विश्वास है अगर कभी कुछ गुंजाइश आपसे मिलने की भी हो ना, तो बस मुझे धर्मात्मा के प्रति मैत्री, धर्मात्मा के प्रति प्रेम, धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य, उसका ही परिणमन दे। अन्य कुछ नहीं चाहिए। उस वात्सल्य का ही प्रतीक वात्सल्य पर्व आपके सामने आने वाला है। माताओं, तैयारी हो गई? मन की तैयारी कह रहा हूँ। धर्म पे आए हुए संकट को दूर करने के लिए कोई धर्मात्मा श्रावक महेश पंडित जी नहीं आया। निर्ग्रंथ को ही अपना भेष बदल कर आना पड़ा। कैसे श्रावको धर्मात्मा हो, कैसा प्रेम और कैसी मैत्री भावना हम भाते हैं। झूठी भगवान के सामने बैठ के तो माता 50 बार माथा पटक के कहती, हाथ जोड़ के कहती है, मैत्री भाव जगत में मेरा है। क्या कह दिया? नहीं, कुछ सुनने में गड़बड़ हो रही है हंसराज जी। यहाँ की माताएं विशेष है, कह रही है मैत्री भाव जगत में मेरा कुछ जीवों से नित्य रहे। जितने डालीगंज से है, जितने लखनऊ से है, उतने से ही है, बाकी तो हमारे है ही नहीं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सुनील जी, किनसे? कुछ जीवों से नित्य रहे, कुछ जीवों से नहीं विनय जी, सब जीवों से और नित्य रहे। अपना काम निकालने तक नहीं, हमेशा नित्य सब जीवों से बना रहे, तब तो कुछ काम बने। नहीं तो आए राम और गए राम। सामायिक पाठ में भी लेकर सामायिक में बैठ गए हैं, चिंतन चल रहा है, प्रेम भाव हो सर्व जगत में, सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम। पढ़ लिया होगा ना संजीव भाई सामायिक में कई बार। कई सारे जीव ऐसे पढ़ते हैं, यहाँ तो भगवान को खूब आके सुनाते हैं, पर दूसरा कोई धर्मात्मा हमारे वेदी फिर आए फिर बताए, कोई हमारे स्थान पे पहुंचे फिर बताए नहीं। जो आए उसके लिए मेरा हृदय सबसे पहले खुला होना चाहिए। और ध्यान रखना जिसका हृदय सबके लिए खुला होता है, उसके लिए ही माँ स्वर्ग का दरवाज़ा खुला होता है। हर किसी के स्वर्ग का दरवाज़ा नहीं खुलता। हमारे हृदय के दरवाजे, हमारे मन के दरवाजे ऐसे बंद करके हमने ताला डाल के रखे हैं। अब आए कौन अंदर? जब हम दूसरे को अपने हृदय में ही हंसराज जी समाविष्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम धर्म प्रभावना ही में माँ सबको लेकर नहीं चल पा रहे हैं, फिर हमारे लिए कौन स्वर्ग का दरवाज़ा खुलेगा? वो भी कहेगा अकेले आए हैं तो स्वर्ग का दरवाज़ा बंद है।
सब लेके आते, सब तुम्हारे स्वर्ग पहुंचने की अनुमोदना करते, तो तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खुलता। पहले हम अपने हृदय के दरवाज़ों को खोले, तभी तो स्वर्ग का दरवाज़ा खुल पाएगा, अन्यथा खुलने वाला नहीं है। समय का दरवाज़ा खुल गया, समय का दरवाज़ा खुल गया। समय नहीं रुकता, समय नहीं रुकता, समय नहीं रुकता। समय समय पर आकर आपके लिए यमराज के रूप में दस्तक देगा। दरवाज़ा खोलो। दूसरों के लिए डीके जैन साहब दरवाज़ा खोल पाओ नहीं खोल पाओ, किसी धर्मात्मा के लिए हृदय का, मन का, आत्मा का, शरीर का दरवाज़ा खोल पाओ नहीं खोल पाओ, पर यमराज बिना खोले ही तुम्हें उठा के ले जाएगा। दरवाज़ा खोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वो उठा के ले जाए, वो उठा के ले जाए, वो उठा के ले जाए। उससे पहले धर्मात्मा के लिए प्रेम से अपना दरवाज़ा खोल दो। जितने 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 धर्मात्मा तुम्हारे हृदय में रहेंगे, विश्वास मानना, वे ही आने वाले समय में तुम्हारे काम में आएंगे। कोई दूसरा काम में आने वाला नहीं है। आज तुम्हारा जितना प्रेममयी वात्सल्यमयी बर्ताव एक दूसरे के प्रति होगा, अंतिम समय में कांधा लगाने के लिए उतने ही लोग आएंगे। ऐसे भी जीव होते हैं, ऐसे भी जीव होते हैं, मरने के बाद 4-6 लोग भी मुश्किल से नहीं मिलते। और ऐसे भी होते हैं, मृत्यु का समाचार मिलता है तो हजारों की, लाखों की भीड़, पता है गाड़ी में ही जाना है, पर फिर भी आगे पीछे चलने वाले मिलते हैं, सद्भावना देने वाले मिलते हैं। कभी हम भी अपने आप को ऐसा बनाने का प्रयास करें, कभी हम भी अपने आप को ऐसा बनाने का प्रयास करें। पर क्या करें, क्या करें। आज के इंसान को परस्पर में एक दूसरे से बात करने के लिए समय नहीं है, घर से मंदिर आने की फुर्सत नहीं है, और शमशान से कहाँ जाना है? आपको भी ना, आपको भी ना जाना। सबको स्वर्ग है, पर शमशान जाने के बाद स्वर्ग का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। शमशान से स्वर्ग का दरवाज़ा नहीं खुलता है। स्वर्ग का दरवाज़ा जहाँ हो, जहाँ हो, जहाँ हो, वहीं से खुलता है। इसलिए स्वर्ग वहाँ तब मिलेगा जब आप यहाँ स्वर्ग बना लो, यहाँ स्वर्ग बना लो। जहाँ हम रहते हैं उसे ही स्वर्ग बना लो, तो काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। प्रभु से याचना की आचार्य भगवान ने, प्रभु मुझे बस प्रेम भावना दो, मेरा जीवन प्रेम में बीत जाए, परस्पर में सौहार्दता से, मैत्री भावना से ही बीत जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जगत के सभी जीवों के प्रति मैत्री, जगत के सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव हो जाएगा, तो विश्वास मानना, स्वर्ग खोजने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जीवन ही आज स्वर्ग है, कल भी तुम्हारा जीवन स्वर्ग में होगा। जाओ, समय हो गया है। स्वर्ग जाने का नहीं, अभी तो स्वर्गों से यहाँ उतर आए हो। मध्यलोक के 458 जिनालयों की, जिन बिंबों की आराधना करनी है, कितना सौभाग्य है। वो विमानों से उड़ते उड़ते एक स्थान पे पहुँचते हैं। आप एक ही जगह में बैठकर 458 जिनालयों की वंदना, कृत्रिम जिन बिंबों की वंदना कर रहे हैं। क्या अद्भुत पुण्य आपका है। जो मिला है उसका सदुपयोग करें, और समय को समय पर समझते हुए समय को, अपने जीवन को स्वर्ग बनाने का प्रयास करें। समय पर, समय की बात के लिए कल पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।